रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू कंपोजिशन क्रिएट करने के लिए हम कंपोजिशन मेन्यू में जा सकते हैं और न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन का नाम आ रहा है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं फर्स्ट कंपोजिशन और इसके बाद आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं इनसाइड रिलेटेड टू दिस कंपोजिशन। तो फर्स्ट सेटिंग जो है वो प्रीसेट की है। प्रीसेट जो होता है वो आपका साइज ऑफ योर रिजल्ट कंपोजिशन है या वीडियो है। तो यूजली आप देखिए कि हम जो HD TV 1080 ये डिफ़ॉल्ट में जो है वो सिलेक्ट है और ये HD वीडियोस जब भी आप क्रिएट करते हैं तो यही वाली डिफ़ॉल्ट रहती है आपकी और ये बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता अगर आप लो क्वालिटी की वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं या इससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फिल्म 4K फिल्म 2K सेलेक्ट कर सकते हैं और कम वीडियोस के लिए आप जो है NTSC DV और 720 पिक्सल्स इंटू 1280 पिक्सल्स ये भी आपके पास सेटिंग मौजूद है और अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने देंगे और यही बेस्ट है। मैं इसी पे वीडियो बनाता होता हूँ। तो इसमें अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारी विड्थ और हाइट सेलेक्ट हो चुकी है। ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप कोई वीडियो डिफरेंट रेजोल्यूशन में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंट भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लॉक को इसको ख़त्म कीजिए और फॉर एग्जांपल स्क्वायर वीडियो आप बनाना चाहते हैं फॉर फेसबुक वगैरह तो आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन के साइज़ को। तो एनी हाउ हम अभी जो है वो HD TV 1080 सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास स्क्वायर पिक्सल्स हैं तो इसके अंदर भी आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं और स्टैंडर्ड जो पिक्सल्स हैं वो स्क्वायर पिक्सल्स ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा, दैट्स फाइन। इसके बाद फ्रेम रेट को आप मैनुअली भी जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से डिफरेंट फ्रेम रेट्स जो हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 29.97 फ्रेम रेट जो है ये बेस्ट है और इसी को आप रखें। ड्रॉप फ्रेम और नॉन ड्रॉप फ्रेम, इसमें से ड्रॉप फ्रेम का ही ऑप्शन जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने दें। और इसके बाद आ जाती है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ कंपोजिशन जो है वो आपके पास 3-4 किस्म की है और इसका मतलब क्या होता है कि हम जो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट मिलेगा कंपोजिशन का, अगर हम फुल रेजोल्यूशन रखते हैं तो वो अच्छी रेजोल्यूशन में होगा, अगर हम कम करते हैं तो कम रेजोल्यूशन में हमें दिखाई देगा अपना रिज़ल्ट। लेकिन ये रिलेट नहीं करता आपकी वीडियो एक्सपोर्ट पे, क्योंकि वीडियो एक्सपोर्ट जब आप करेंगे तो फुल रेजोल्यूशन में उसको कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये जस्ट इसलिए होता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लैग ना करे और आपको रिज़ल्ट जो है वो स्मूथ मिले। तो अगर आपके पास सिस्टम में रैम कम है तो आप इसको कम कर लीजिए और अगर ठीक है आप समझते हैं 16 GB तक है अगर आपकी रैम तो फुल रख लीजिए, अगर कम है तो हाफ, थर्ड, क्वार्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे स्टार्ट टाइम कोड एंड ड्यूरेशन और ये जो है ड्यूरेशन ये टाइमलाइन फ्रेम्स की एक्चुअली ड्यूरेशंस हैं और सॉरी कंपोजिशन की ड्यूरेशन है कि ये कंपोजिशन कितनी ड्यूरेशन की आप रखना चाहते हैं। एडोबी प्रीमियर प्रो में ऐसे होता है कि अगर आप कोई कंपोजिशन बनाते हैं तो उसके सेकंड्स को अगर आप बढ़ाते जाते हैं या मिनट्स को तो वो उसके साथ साथ वो खुद ब खुद कंपोजिशन जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट में आपको पहले असाइन कर देना होता है टाइम कि आपको कितने टाइम की कंपोजिशन चाहिए। तो ये अभी 30 सेकंड्स की कंपोजिशन है तो दैट्स फाइन। अगर आप कम रखना चाहते हैं या ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल इसको 10 पे रख लेते हैं और इसके बाद हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड कलर। ये जो बैकग्राउंड कलर है ये आपकी वीडियो एक्सपोर्ट पे कोई असर नहीं डालता, बल्कि दिस इज़ जस्ट फॉर विजुअल्स इनसाइड यूर सॉफ्टवेयर कि आपको बैकग्राउंड कैसा अच्छा लगता है। तो आप अगर वाइट पे कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वाइट कलर कर लीजिए, रेड पे करते हैं तो रेड, कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहने देता हूँ और ओके पे क्लिक करेंगे। ये हमारी फर्स्ट कंपोजिशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है।
फर्स्ट कंपोजिशन जब क्रिएट हुई है तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे टूल्स जो हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। यहाँ पे हमें कंपोजिशन नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारे पास टाइम लाइन के अंदर 10 सेकेंड्स पे, ये देखिए 10 सेकेंड्स, तो ये हमारी जो टाइम लाइन है वो 10 सेकेंड तक जो है वो एक्सटेंड हुई है, और इस के दरमियान में जो हैं वो डिफरेंट फ्रेम्स हैं। ठीक है, तो की फ्रेम्स इसको आप बोल सकते हैं, की फ्रेम्स हैं। तो अब ये है कि हम इस ये जो टाइम लाइन है इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, और जूम इन जूम आउट करने के लिए आप प्लस और माइनस का साइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं विद प्लस एंड माइनस। अच्छा, वो मैक पे एक्चुअली काम करता है प्लस माइनस, तो इस पे काम नहीं कर रहा। तो इस पे आप यूँ कर सकते हैं कि यहाँ से अगर आप इसको पिक करके सॉरी यहाँ से ड्रैग करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एक ये तरीका कार है, और दूसरा तरीका ये है, नीचे इसको आप पिक करके जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइमलाइन से रिलेटेड ऑप्शन था। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब जब हमारी कंपोजिशन रेडी हुई है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम इसको पिक करते हैं रेजोल्यूशन को, तो आप देखिए कि अभी ऑटो पे सिलेक्ट है और इसने हमारे सिस्टम के मुताबिक ऑटो हाफ को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो हमें ये रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम फुल रेजोल्यूशन जहाँ पे देखना चाहते हैं अपनी कंपोजिशन की, तो हम फुल कर सकते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि ऑटो पे रखें आप, ये बेहतर रहेगा। इसके बाद आपके पास एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, ये ट्रांसपेरेंसी का टैब है, तो आपको यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट एक्चुअल यानी आपकी शेप ऑफ योर विजुअलाइजेशन कंपोजिशन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो टेक्स्ट या कोई भी चीज़ें, तो ग्राफिक्स वगैरह, तो वो सारी की सारे एक्चुअली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे हम ऐड कर रहे होते हैं। तो इसको अभी हम डिसेबल कर देते हैं, ब्लैक ही रखते हैं। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन है, तो इसको भी आप होपफुली समझ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं, बस यही सिंपल आपको तरीका, अगर कंपोजिशन हम कैसे बनाते हैं, और ये बेसिक्स ऑफ न्यू कंपोजिशन वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे ग्राफिक्स वगैरह ऐड करते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।